इमाम हुसैन ने माँ की आगोश में सर रखा और रोकर कहने लगे, ए अम्मी कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, बेटा कहीं नहीं, क्या बात है? कहने लगे, अम्मा मैं आका को सलाम करने गया, नाना के रोजे पे गया तो नाना की कब्र मुबारक से आवाज आई, हुसैन इधर आने की, इधर अभी रुकने की जरूरत नहीं है, ए हुसैन जल्दी घर चले जाओ, नाना तो मजार में बाद में भी मिल जाएगा। माँ अगर दुनिया से चली गई दोबारा माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। तुमने जाना नहीं मुस्तफा की जिंदगी ने क्या पैगाम दिया तुम्हें? माँ बाप की अजमत सिखाई नहीं क्या आका ने? ऐ लोगों गौर करो, अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम पर सबसे बड़ा किसी ने एहसान किया है वो किसी और ने नहीं, वो तुम्हारी माँ ने किया है, तुम्हारे बाप ने किया है। गौसे आजम का नाम लेने वालों, आओ सारे वलियों की जिंदगी उठा के देख लो। अल्लाह की कसम, अगर गौसे आजम की जिंदगी देखोगे तो पीछे माँ की दुआएं मिलेंगी। बाबा फरीद की जिंदगी देखोगे पीछे माँ की दुआएं मिलेंगी। आप औलिया की जिंदगियां उठा के देख लो। चलो एक माँ तुम्हें बताता हूँ, माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक माँ है, उस माँ ने एक अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के अर्ज किया है, या अल्लाह ए मेरे परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर दे, ए मौला मुझे बेटा दे दे। या अल्लाह मैं अपने बेटे को दीन का आलिम बनाऊंगी, या अल्लाह मैं अपने बेटे को इल्म सिखाऊंगी। भी ने जो फरमा दिया है कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, या अल्लाह मैं भी इसे वारिस बनाऊंगी। या अल्लाह तू मुझे बेटा अता कर दे, मैं बेटे को इल्म सिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। इस औरत की दुआ कबूल हो गई, इस माँ की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने एक बेटा अता फरमा दिया। बेटा बड़ा खूबसूरत है, मगर जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ ठोकरे खा के गिरने लगा। जैसे चलने की कोशिश करता है, कभी इधर गिरता है कभी उधर गिरता है, ठोकरे खा खा के गिरता है। माँ तो तड़प गई, माँ तो बेचैन हो गई। आखिर बात क्या है, बेटा क्यों इस कदर से गिरता है, क्यों ठोकरे खा खा के गिरता है। जब बेटे को देखा गया तो पता लगा अल्लाह ने बेटा तो दिया मगर बेटे की आंखों में नूर नहीं है। अल्लाह ने बेटा तो दिया मगर बेटे की आंखों में रोशनी नहीं है। अब माँ के कलेजे से पूछो, बेटा हो और आंखों में नूर ना हो, माँ का तो कलेजा फट जाता है ना। अल्लाह ने बेटा दिया, आंखों में नूर नहीं, माँ के कलेजे से पूछो उसके दिल पे क्या गुजरी। उस माँ ने मुसल्ला बिछाया, सजदे में सर झुकाया और अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के कहने लगी, ऐ मौला मैंने तेरी बारगाह में दुआ करके बेटा मांगा था लेकिन नाबीना नहीं मांगा था। या अल्लाह बेटा मांगा था मगर ऐसा मांगा था। या अल्लाह मैं आलिम कैसे बनाऊं, इसे चलना कैसे सिखाऊं, इसे इल्म की दौलत कैसे दूं। या अल्लाह ये देख नहीं सकता है। ऐ मौला मैंने बेटा मांगा था, इधर माँ की ममता, इधर माँ की मोहब्बत, इधर माँ रोई है, माँ की आंखों में आंसू आए और रोते रोते उसी मुसल्ले पे माँ को नींद आ गई। माँ को नींद क्या आई कि उसकी ख्वाब के अंदर उसने देखा एक बुजुर्ग ख्वाब में आ गए और बुजुर्ग ने आकर कहा, ओ रोने वाली रोती किस लिए है, रोने की जरूरत नहीं है, तूने दुआ की है, अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने तेरे बेटे को आंखों में रोशनी अता कर दी है। माँ ने दुआ की, बेटे की आंखों में नूर आ गया। सुभान अल्लाह। माँ ने फिर बेटे को पढ़ाया लिखाया। वो बेटा जानते हो कौन है? ऐ लोगों, वो बेटा कोई और नहीं, मुस्तफा की हदीसों को जमा करने वाला, मुस्तफा की हदीसों को दुनिया तक पहुंचाने वाला हजरत इमाम बुखारी है। माँ की दुआ हर किसी के पीछे मिलेगी। गौसे आजम सरकार से किसी ने कहा, हुजूर गौसे आजम ये बताइए मकाम गौसियत कब मिला, कैसे मिला? कहते पैदा हुआ था, वली तो जरूर पैदा हुआ था, मगर जिस दिन मेरी माँ ने कहा था ना बेटा झूठ नहीं बोलना, उस दिन से जब मैंने अहद किया झूठ नहीं बोलूंगा, अल्लाह ने मकाम गौसियत भी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज कादरी अपने आप को गौसे आजम का दीवाना कहने वाला जब माँ को गाली देता है तो उस माँ के कलेजे से पूछ उसे क्या तकलीफ पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आओ मदीने की सरजमीन पे चलो, ताजदारे मदीना वाली कौनैन सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6 साल की उम्र मेरे आका की, 6 साल की उम्र में मेरे मुस्तफा करीम मदीना से मक्का की तरफ अपनी माँ के साथ आ रहे हैं। माँ की तबीयत खराब हुई, मकाम अबवा है, माँ बीमार हो गई।
6 साल की उम्र में आका की आगोश में माँ का सर रखा हुआ है, सैयदा आमिना का सर मुबारक रखा है। मेरे मुस्तफ़ा अपनी माँ की जुल्फों में उंगलियां डाले हुए आंसू बहा रहे हैं, कह रहे अम्मी तुम्हें क्या हो गया? ए मेरी अम्मी ये बताओ आखिर क्या हो गया? 6 साल की उम्र है मेरी, मैं दुनिया में नहीं आया था, अब्बा मुझे छोड़ के चले गए। अम्मी अब तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। अम्मी मेरा क्या होगा? मुझे लोग यतीम कहेंगे, और यतीमों के सर पे कौन हाथ रखता है? यतीमों को कैसी नजरों से देखा जाता है? ए मेरी माँ, अगर मैं रोऊंगा तो कांधा किसका मिलेगा? अगर मैं रोऊंगा तो मुझे कौन तसल्ली दे के चुप कराएगा? अगर मैं रोऊंगा तो मुझे कौन सीने से लगाएगा? ए मेरी माँ, मुझे छोड़ के न जाओ। ए मेरी अम्मी, अल्लाह अकबर कबीरा। नबी की अम्मी बुखार से झुलस रही हैं, आंखें बंद हैं, मगर मुस्तफ़ा का दर्द जब आंखों तक आ गया और आंसू बन के टपकने लगा, माँ की आंख खुल गई। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया, सैयदा आमिना ने आका को सीने से लगाया। मुस्तफ़ा को प्यार किया, पेशानी को चूमा, और सैयदा आमिना खातून तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान ने रोकर कहा, ए बेटा, हर चीज को पुराना हो जाना है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी। जो दुनिया में आ गया है उसे दुनिया से जाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आखिरी कलिमात हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अम्मी ने आखिरी कलिमात कहे हैं, वसीयतें की हैं, और उम्मे ऐमन के हाथ में हाथ दिया, कहा मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बच्चे को रोने न देना, मेरे मोहम्मद का ख्याल रखना। ए लोगो, जब नबी ये पाक की वालिदा दुनिया से रुखसत हुई, 6 साल की उम्र है, मेरे आका आंसू बहा रहे हैं, वाली ये कायनात रो रहे हैं, कायनात के इमाम रो रहे हैं, नबियों के ताजदार रो रहे हैं। ये माँ होती ही ऐसी है, जब चली जाए तब इसकी कद्र वो लोग भी करते हैं जिन्होंने कभी माँ की कद्र नहीं की है, फिर उन्हें भी पता लगता है माँ क्या होती है। माँ चली जाए बड़े बड़े अच्छे रोते हैं। मेरे आका की आंखों में आंसू हैं, मुस्तफ़ा रो रहे हैं। आका ने माँ को वहीं पर दफन किया है, नन्हे नन्हे हाथों से कब्र बनाई है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत माँ की कब्र पे लिपट के आंसू बहा रहे हैं। ये माँ होती है। तुम शराब पी के इसी माँ को गालियां देते हो। नौजवानों, ये माँ होती है। आज तुम्हें अपनी बीवियां तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप तुम्हें बुरे लगते हैं। ताजदारे मदीना ने फरमा दिया, लाख इबादत कर ले, लाख रियादतें कर ले, दुनिया से जाएगा कफन का लट्ठा तो जरूर मिल जाएगा, मगर याद रखना जो कुछ दुनिया में किया था सारे अमाल तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे। अगर माँ राजी नहीं तो याद रखना अल्लाह भी राजी नहीं, उसका रसूल भी राजी नहीं है। तो शराब पी के माँ को गालियां देता है, तो जुआ खेलने जाता है, माँ को गाली दे दे के लड़ के उसका जेवर छीन के लेके जाता है। कहां मर गई गैरत? कहां ईमान का सौदा कर दिया? कहां अपनी शर्म को बेच दिया? कहां अपने ज़मीर का सौदा कर दिया? वो उम्मत जिसके लिए कुरान कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कुरान ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, अल्लाह के नबी की उम्मत हो, इसलिए अल्लाह ने इज्जत दी है, सारी उम्मतों में बेहतर बना दिया है, सारी उम्मतों पे सबकत दी है, सारी उम्मतों पे तुम्हें अल्लाह ने अशरफ बनाया, अजमत दी है। मगर आज क्या हो गया? नबी का कलमा पढ़ने वाले आज नबी की शरीयत को भुला बैठे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। माँ बीमार हो, माँ कहे बेटा दवाई ला के दे, बेटा कहता मत तेरी दवाई ला के दूं या अपने बच्चों को देखो। कब तक तेरी दवाई के पर्चे पकड़ के मेडिकल पे जाता रहूं? मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे उनकी भी फीस देनी होती है, मेरी बीवी का भी खर्च है। अपनी बीवी को महंगे जोड़े लाने से पहले अगर तूने माँ को जरा दवाई ला के दे दी होती तो याद रख अल्लाह ताला तेरी रोजी में इतनी बरकत देता, इतनी बरकत देता कि तुझे जिंदगी में कभी कोई परेशानी ना आती। ये माँ है, अगर दामन फैला दे अल्लाह की बारगाह में, अगर माँ अल्लाह की बारगाह में दामन फैला के दुआ कर दे, अल्लाह ताला इस माँ की दुआ को रद्द नहीं करता है, कबूल फरमा लेता है। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। आज माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप का दिल दुखाने वाले गौसे आजम की 11वीं कर रहे हैं, माँ का दिल दुखाने वाले इमाम हुसैन के नाम पे सबील भी लोगों को पिला रहे। इमाम हुसैन की जिंदगी नहीं देखी, हुसैन अपनी माँ से कितना प्यार करते थे। जब सैयदा फातिमा ज़हरा का आखिरी वक्त आया, बीमार है, तबीयत अलील है, सुनो जरा दिल से सुनना मेरी बात।
बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। गौर करो इमाम हुसैन की अम्मी सैयदा तैयबा सैयदा फातिमा ज़हरा मखदूम-ए कायनात, अलालत के दिन है, तबीयत खराब है। मौला अली फजर की नमाज पढ़ने गए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर। मौला अली नमाज पढ़ के, अभी तुमने बड़ी शान सुनी, बड़ी अजमत सुनी, बड़े अशार सुने मौला अली की शान। मुस्तफ़ा की बेटी का नाम है सैयदा फातिमा, नबी की शहजादी का नाम है सैयदा फातिमा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। किसी ने सवाल किया था कि नबी की बेटियों के नाम बताओ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उठे और अंदर चले गए। वो कहने लगा इनको तो नबी की बेटियों के नाम तक याद नहीं है और मुफ्ती आज़म कहलाते हैं। थोड़ी देर में वुजू करके जब वापस आए, उसने कहा क्या हुआ तुम्हें नाम भी याद नहीं? हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया बेवकूफ अहमक, मैं मुस्तफ़ा की शहजादी का नाम लूं और बावजू ना रहूं, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। फरमाते बेवजू मैंने कभी नबी की बेटियों के नाम ही नहीं लिए, जब भी नाम लेता हूं वजू करके नाम। या नबी की बेटी का नाम लिया जाए तो लोग उछल कूद के नाच रहे। अजीब तमाशा है ना, कितनी पाकीज़ा है वो। हर जबान तो इस लायक भी नहीं कि सैयदा मखदूम-ए कायनात का नाम भी अपनी जबान पर ला सके। मौला अली फजर की नमाज पढ़ने गए, फजर की नमाज पढ़ के वापस आए, घर पे आके देखा सैयदा बड़ी तेजी से कामों में लगी है, जबकि तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, मगर काम करने में लगी, कभी ये कर रही है कभी वो कर रही है। मौला अली ने कहा ए फातिमा क्या बात है, तबीयत खराब है, इतने काम क्यों कर रही हो? कहने लगी है अली मुझे रोको मत, मुझे काम करने दो, काम ज्यादा है वक्त कम है। मौला अली ने फरमाया ए फातिमा बात बताओ, बात क्या है? सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूम-ए कायनात कहने लगी अली वक्त कम है, काम ज्यादा है, तुम्हारे कपड़े भी धोने हैं, बच्चों को नहलाना भी है, बच्चों को तैयार भी करना है, उनकी जुल्फों को संवारना है। क्या मालूम मेरे बाद में मेरे बच्चों का किसी ने ख्याल किया या नहीं किया? अली ने फरमाया क्या बात है? आंखों में मौला अली के आंसू आ गए, रोने लगे मौला अली। फातिमा बात बताओ। सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोके कहा ए अली गौर से सुनो, मैंने फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं मुसल्ले पे बैठी हूँ, तस्बीह पढ़ रही हूँ। तस्बीह पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, नींद आ गई, और नींद आई तो ख्वाब में मेरे आका मेरे बाबा आ गए, ताजदारे मदीना आ गए, महबूबे खुदा आ गए और कहने लगे ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी बेटी, ऐ सैयदा ये बताओ तुमने रात क्या खाया था? ऐ अली मैंने कह दिया आका आपकी बेटी ने 3 रोज से फाका कर रखा है, कुछ नहीं खाया है। या रसूल अल्लाह फाके से हूँ, कुछ नहीं खाया है। तो आका ने फरमा दिया ऐ फातिमा रोजा रख लो, इधर रोजा रखो, उधर दस्तरखान बिछाकर मैं इफ्तार में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐ सैयदा ऐ मेरी लख्ते जिगर, इफ्तार मेरे साथ में करना है, रोजा रख लो, इफ्तार तुम्हारे बाबा के साथ में होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मखदूम-ए कायनात सैयदा-ए कायनात की आंखों में आंसू। मौला अली कहने लगे ऐ फातिमा ऐ सैयदा ये कौन सी बात हुई? मुझे आधे रास्ते में छोड़ के जा रही हो, बीच मझधार में छोड़ के जा रही हो। ऐ फातिमा जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी थी मुझे, मगर तुम मुझे दरमियान में छोड़ के जा रही हो। सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोके कहा ऐ अली आज मैं तुमसे 3 बातें करना चाहती हूँ, वक्त कम है, जरा अली मेरी 3 बातों को सुन लो। अल्लाह 3 बातें ए अली मेरी 3 बातों को सुन लो। मौला अली ने फरमाया बताओ फातिमा क्या बात है? कहने लगी अली सुनो, मेरी जिंदगी के अंदर आका ने तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी।
दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी। एक बार मौला अली ने इरादा बनाया, सैयदा ने बच्चों की उंगलियां पकड़ी, आका की बारगाह में पहुंच गई, जाके कहा या अली तुम्हारी बेटी मौजूद, जाके कहा या रसूल अल्लाह अली के घर में बेटी आपकी मौजूद है, मगर अली दूसरी भी लाना चाहता है। मेरे आका ने फौरन सहाबा को बुलाया, जाओ अली को बुला के लाओ। मौला अली आ गए। मेरे आका ने मिंबर से ऐलान किया और मौला अली से फरमाया, ए अली सुनो, ए अली मेरी उम्मत के हर फर्द के लिए 4 निकाह की इजाजत है, वो 4 शादियां कर सकता है, मगर अली जब तक मेरी बेटी तुम्हारे घर में मौजूद है तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं है। इसलिए अली कि तुम दूसरी लेके आओगे, मेरी बेटी को अगर जरा भी तकलीफ पहुंच गई तो मुझे ये गवारा नहीं होगा। मैं अपनी बेटी से प्यार बहुत करता हूँ, मोहब्बत। अली मेरी बेटी के मौजूद रहते दूसरी से निकाह न करना, दूसरी न लाना। फातिमा कहती है या अली जब तक मैं मौजूद रही तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत नहीं थी, लेकिन अली अब मैं इजाजत देती हूँ, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो तुम दूसरा निकाह कर लेना, दूसरी शादी कर लेना, मगर अली एक बात जरूर याद रखना, ऐसी औरत को लेके आना, ऐसी औरत से शादी करना जो मेरे बच्चों को ना सताए, जो मेरे बच्चों का दिल न दुखाए। माँ की ममता है, इमाम हुसैन से ये माँ का प्यार है। अली ऐसी औरत को लेके आना, ऐसी औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों को बोझ न समझे, मेरे बच्चों को न सताए, मेरे बच्चों पर जुल्म न करे। और अली दूसरी बात सुन लो, अपनी बीवी के साथ रहना, खुशी खुशी जिंदगी गुजारना, लेकिन महीने में 2 दिन तो ऐसे निकाल लेना कि मेरे बच्चों के साथ सोना और मेरे बच्चों से उनके दिल का हाल मालूम कर लेना, और मेरे बच्चों से कह देना ए बच्चों गम न करो अली मौजूद है, ए बच्चों गम न करो अली तुम्हारा बाबा तुम्हारे सर पे मौजूद है। ए अली मेरे बच्चों से कभी हाल भी मालूम कर लेना, ए बच्चों उनसे पूछ लेना, ए बच्चों तुम्हें अपनी अम्मा फातिमा तो याद नहीं आती है। ये ममता है। सैयदा फातिमा ज़हरा आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है जिंदगी का, मगर प्यार देखो बच्चों से, कह रही है अली इतना जरूर कर लेना, मेरे बच्चों के साथ में कोई ज्यादती ना हो जाए, मेरे बच्चों का दिल न दुख जाए। इमाम हसन और हुसैन देखे आए हैं, दोनों बच्चों ने देखा अम्मा की आंखों में आंसू हैं, मौला अली की आंखों में आंसू हैं। इमाम हुसैन ने कहा अम्मी जान क्या बात है, आंखों में आंसू क्यों हैं? सैयदा फातिमा ने कहा ए बेटो तुम जाओ नाना की बारगाह में सलाम करने जाओ, तुम अपने नाना की बारगाह में सलाम करने जाओ। सैयदा फातिमा ज़हरा ने सोचा था बच्चे रोता हुआ देखेंगे तो रो पड़ेंगे, बच्चों को भेज दूं फिर अली से बात कर लूं। इमाम हुसैन चले गए, लेकिन इधर गए और फौरन ही वापस आ गए और रोते हुए आए, माँ की आगोश में सर रखा और रो के इमाम हुसैन ने कहा अम्मी तुम कहाँ जा रही हो? इमाम हुसैन ने माँ की आगोश में सर रखा और रोकर कहने लगे अम्मी कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा बेटा कहीं नहीं, क्या बात है? कहने लगे अम्मा मैं आका को सलाम करने गया, नाना के रोजे पे गया तो नाना की कब्र मुबारक से आवाज आई हुसैन इधर आने की, इधर अभी रुकने की जरूरत नहीं है, ए हुसैन जल्दी घर चले जाओ, नाना तो मजार में बाद में भी मिल जाएगा, माँ अगर दुनिया से चली गई दोबारा माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। अम्मी नाना जान ने मुझे भेजा है, तुम कहाँ जा रही हो? सैयदा की आंखों में आंसू आ गए, रो रही है। मौला अली की सुनकर चीख निकल गई, कहती हैं अली तीसरी बात और सुन लो, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, कनीज़े फातिमा बनाए अपने आप को, कुछ नहीं है, वक्त घूम रहा है, चरखी वक्त की घूम रही है, एक दिन मर जाना है। सैयदा फातिमा ने आखिरी वक्त में मौला अली से क्या कहा, ये इबरत की बात है, मेरी माएँ बहनें गौर से सुन ले। सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा ने यूं दुपट्टा फैलाया, झोली बनाई और अली की बारगाह में रोके कहा अली मैंने कुछ मांगा नहीं है, अगर इजाजत दो तो आज मांग लूं।
अली ने कहा हाँ फातिमा, तुमने वाकई आज तक कुछ नहीं मांगा, जबकि तुम नबी ये आखिरुज़्ज़मा की बेटी, उस नबी की बेटी जिसके कदमों में कायनात के खजाने। आज किसी मालदार की बेटी, किसी अमीर की बेटी किसी के घर में आ जाए, बड़े नखरे दिखाती है, बड़े नाज होते हैं उसके, बड़े नखरे दिखाया करती है, बड़े अकड़ के चला करती है, कहती है मेरा बाप बड़ा मालदार है, मेरा बाप चौधरी है, मेरा बाप बड़ा अमीर है। ऐ मेरी माओ बहनों बताओ, तुम्हारा बाप चौधरी होगा, मालदार होगा, रईस होगा, मगर सैयदा फातिमा का बाप तो वो है जो अल्लाह का महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, अस्मते रहमतुल लिल आलमीन, अस्मते मखदूम कायनात, जिक्र शहीद आजम, फैज़ाने गौसे आजम, अस्मते उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, फैज़ाने सरकार मेहंदी हसन शाह बाबा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जवाब नहीं अल्लाह किताब का कोई। कितनी बड़े से बड़े मालदार की बेटी हो, मगर सैयदा के कदमों की धूल के बराबर नहीं। तू नखरे दिखाती है, अकड़ के चलती है, तू नखरे दिखाती है, शोहर से लड़ती है, झगड़ा करती है, मगर सुन नबी की बेटी के कदमों की धूल के बराबर नहीं तू। अब सुन नबी की बेटी ने, नबी की शहजादी ने, शहजादी साहिब क़ाब क़ौसैन ने ये झोली बनाई है और कहा है अली एक बात कहना चाहती हूँ, ये झोली है मेरी, एक चीज इस झोली में डाल दो, आज तक मांगा कुछ नहीं। अली ने कहा हाँ फातिमा, तू इमामुल अंबिया की बेटी, मगर मांगा कुछ नहीं। एक मर्तबा ऐसा मौका आया था, एक वक्त आया था जब मौला अली से सैयदा ने कहा था, अली ने कहा था ऐ फातिमा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, तुम कभी कुछ मांगती नहीं हो। बीमार थी सैयदा, मौला अली ने कहा फातिमा कुछ नहीं मांगती हो, कभी तो कुछ मांग लिया करो। कहने लगी अली क्या मांगू, मैं क्या मांगू, दुनिया के खजाने मुझे अच्छे नहीं लगते, अली मैं तुमसे मांगू तो क्या मांगू। अली ने कहा आज कुछ तो मांग लो। तो सैयदा ने क्या मांगा था गौर तो करो। आज की माएँ बहनें मांगती हैं शोहर से, क्या मांगती हैं, कहती हैं मुझे जेवर बनवा के दे दे, मुझे गले का हार ला के दे दे, मुझे सोने की जंजीर ला के दे दे, मुझे पैरों के लिए पाजेब भारी ला के दे दे, ये इधर फरमाइशें हैं। मगर सैयदा ने मांगा था तो क्या मांगा था, अली तबीयत खराब है, कभी कुछ नहीं मांगा, अली अनार खाने को दिल कर रहा, अगर हो सके तो एक अनार ला के दे दे। नबी की शहजादी ने क्या मांगा, एक अनार। तूने सीरियल में जो कपड़े देखे, तूने शोहर पे दबाव बनाया, यही कपड़े चाहिए मुझे। सच, तूने इंसानियत का नंगा नाच देखा, तूने कहा यही मैं भी करूंगी, यही चीज चाहिए। शोहर अगर गरीब था तो कर्ज लेने पे मजबूर हो गया, कहने लगा अगर नहीं ला के दूंगा तो रूठ के चली जाएगी, अगर नहीं ला के दूंगा तो नाराज हो जाएगी। तूने ये नहीं सोचा मैं शोहर पे कर्ज का बोझ डाल रही हूं, ये कर्ज कैसे उतारेगा। एक अनार मांगा सैयदा ने। मौला अली मुश्किल कुशा है दरे कर्रार चले, बाजार पहुंच गए, अनार खरीद लिया, अनार खरीद के ला रहे हैं। रास्ते में किसी ने दामन पकड़ लिया, साहिल ने दामन पकड़ा और दामन पकड़ के कहा अली मैं भूखा हूँ कुछ दे दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो सखियों का घराना है, सखी है अल्लाह अकबर, खुद भूखे रहते हैं मगर भूखों को खिलाते हैं। बेशक अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे ही मांगने वाले ने कहा अली, उसने दामन पकड़ के कहा अली कुछ नहीं, अली भूखा हूँ कुछ तो दे दो। मौला अली के हाथ में अनार है। मौला अली ने सोचा अगर ना दूं तब भी तौहीन है, अगर ना दूं तब भी मेरी गैरत गवारा नहीं करती, और अगर दूं तो सैयदा ने पहली बार तो अनार मांगा है, अगर दे दिया तो सैयदा को क्या जवाब दूंगा। कश्मकश में है मौला अली, मगर ज़मीर ने कहा और तरबियत मुस्तफ़ा ने कहा। अली साइल ने हाथ फैलाया है और अली का मकाम ये नहीं कि कोई खाली हाथ लौट जाए। मौला अली ने वो अनार लिया और फौरन उस साइल को दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अनार तो दे दिया, अब घर को आ रहे हैं तो सोच रहे हैं अब सैयदा से क्या कहूंगा, फातिमा से क्या कहूंगा। अल्लाह, पहली बार तो कुछ मांगा था फातिमा ने, अल्लाह, वो भी किसी साइल ने मांगा, क्या जवाब दूंगा फातिमा को। अल्लाह अकबर। मौला अली इसी सोच में गुम है, सर झुकाए हुए अपने घर की तरफ आ गए, दरवाजे पे आ गए। मौला अली ने दरवाजा खटखटाया, सैयदा ने दरवाजा खोला, अली की नजरें झुकी देखी, चेहरा झुका देखा, चेहरे के तासुरात देखे पहचान लिया, समझ गई, मुस्कुरा के कहने लगी अली क्या बात है, अनार किसी ने मांग लिया क्या, किसी ने झोली फैला दी थी। अली ने कहा हाँ फातिमा, किसी ने हाथ फैलाया। अली की गैरत ने गवारा न किया, कोई साइल मांगे अली न दे। ए फातिमा मैं
ने वो साइल को दे दिया। सैयदा ने कहा कोई बात कोई जवाब नहीं है हज़रत किताब का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानवादे रसूल, अज़मते खानवादे रसूल, अज़मते मखदूमे कायनात, अज़मते मौलाए कायनात। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई जवाब नहीं हज़रत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा बहुत खूबसूरत बयान, माशाअल्लाह। नबी की बेटी है। समझ रहे? ये कानपुर है, इसी कानपुर का शायर है, शेर पूरी दुनिया ने सुना उसका, और आज तक पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। यही कानपुर है ना? जी जी जी। जौहर कानपुरी। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अगर बेनमाजी है तो पीर बनाने के काबिल नहीं, क्योंकि ताजदार मदीना का वाज़े ऐलान है। मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, आका का ऐलान, 3 लोग ऐसे हैं कि जन्नत तो बड़ी चीज है, उन्हें जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अर्ज किया गया आका वो कौन है 3 लोग? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जाने कायनात ने फरमाया, पहला बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता। आका ने फरमाया जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की उसे खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हुजूर के फरमान के मुताबिक बेनमाजी को जब जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, तो फिर ये जुमे के दिन हफ्ते में 1 बार 2 रकात नमाज पढ़ने वाले फैसला करें। खुद सोचें अपने बारे में, खुद अपना मुहासबा करें। क्या मुसलमान होने के लिए जुमे में 2 फर्ज पढ़ लेना काफी है? क्या एक मोमिन के लिए बस इतना ही इस्लाम है? क्या एक ईमान वाले के लिए बस इतनी ही शरीयत है? अपने ज़मीर से पूछें, खुद फैसला करें। और ये जो आपके हमारे यहां आते हैं ना, जिन्हें उम्दा खाने यहां चाहिए, मुर्गे की बोटियां यहां चाहिए, देसी घी में बने हुए हलवे यहां खाएंगे, पचरंगी मिठाइयों पर राजी होने वाले सब कुछ यहां करेंगे। नमाज की बात आएगी तो कहेंगे हम तो काबे में पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। आप खुद से फैसला करो, शरीयत सामने है, मुस्तफा के पैगामात सामने हैं। जरूरी नहीं कोई आलिम आकर बताए, इतना तो आप भी जानते हो, जो बेनमाजी होगा वो वली हो ही नहीं सकता है। बेशक बेशक। जो नमाजों से दूर होगा विलायत उसके करीब से भी नहीं गुजरती। बल्कि सूफिया का फरमान सुना दूं। सूफिया फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स, अगर कोई वली, 5 नमाजें फर्ज है ना, फर्ज नमाजों की बात तो छोड़िए, बहुत बड़ी बात हो गई। फरमाते अगर कोई वली अगर तहज्जुद की नमाज छोड़ दे, कितने दिन? एक रिवायत तो ये कि अगर 3 दिन नमाज़े तहज्जुद छोड़ दे, या बाज बुजुर्गों ने फरमाया 40 दिन तहज्जुद की नमाज ना पढ़े, तो फरमाया फिर ऐसे शख्स को मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। आज हमारी कौम ने पचरंगी पीर चुने, 10-10, 12-12 अंगूठियां पहनने वाले पीर चुने, गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनने वाले पीर चुने, नाचने वाले पीर चुने, औरतों से पैर दबवाने वाले पीर चुने। खुद ईमानदारी से फैसला करो, क्या शरीयत इजाजत देती है कि जो औरतों से पैर दबवाता हो वो भी पीर हो सकता है? अल्लाह अकबर। क्या शरीयत इजाजत देती है कि जो नमाजों को तर्क करता हो वो भी कभी वली हो सकता है? मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई लतीफा नहीं सुना रहा, अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है, अपने आप मैंने जाकर वो मंजर देखा है। एक जगह गया, मंजर साहब हैरान हो जाएंगे, जो मंजर मैंने देखा है वो मंजर ऐसा था। हजरत अल्लामा
साहब किबला, मैं एक जगह गया, लोग मुझसे कहने लगे हजरत हमारे यहाँ बुजुर्ग का मजार फातिहा होनी है, चलिए। हमने कहा चलो, बात फातिहा की है, बात मजार की है, चलिए। आगरा वालों जब मजार पे हम पहुंच गए ना, तबर्रुक आ गया, फातिहा के लिए शीरनी आ गई, फातिहा शुरू होने लगी। अब चाय बंद ही क्या कराएं, आखिरी मरहले में है चाय, पीने दो बेचारों को। शुरू से अभी तक चाय थोड़ी पी है, ठीक है पी लो, क्या मालूम जिंदगी का क्या भरोसा, इसके बाद चाय मिले ना मिले। बिल्कुल सही बात, दिल खोल पी लो पी लो। मैं नहीं रोकूंगा आपको चाय पीने से, मगर चाय के साथ मेरा पैगाम भी सुनते रहिएगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, चाय ने जगा दिया। गौर फरमाइए, हम पहुंच गए मजार पर, शीरनी आ गई फातिहा के लिए, मगर मुझे अजीब सी स्मेल आई। मैंने कहा ये स्मेल कैसी, मगर तभी मैंने क्या देखा, मजार पे रहने वाला मुजाविर सिगरेट सुलगाए हुए लाया है और शीरनी की प्लेट में लाकर उसने सिगरेट को रख दिया। मैंने कहा ये क्या, कहने लगा हजरत ये हजरत कमंडर शाह बाबा का मजार है। किसका? हजरत सिगरेट शाह बाबा। मैंने कहा बेगैर तो क्यों बदनाम करते हो सुन्नियत को, तुमने ये सुन्नियत को जाना है, ये सुन्नियत को समझा है। जहां कुरानी आयात पढ़ी जा रही है, फातिहा का एहतमाम हो रहा है, तुम सिगरेट जला के लाते हो। कहने लगे नहीं हजरत, बात ये है बाबा सिगरेट के बड़े शौकीन थे, खुद भी पिलाते थे लोगों, खुद भी पीते थे, लोगों को भी पिलाते थे। मैं तभी समझ गया ये कोई चरसिया तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। ये कोई चिलम खींचने वाला तो हो सकता है, वली नहीं हो सकता। मगर हमारी भोली भाली कौम, वो नंगे 6-6 महीने भर तक जो नहाते नहीं और धुनी लगा के बैठते हैं, हमारी कौम के लोग उनके पास भी घेरा लगा के बैठ जाते हैं। और वो चिलम वाले बाबा ने चिलम, एक उसका चमचा पहले चिलम जला के तैयार करके लाएगा, और चिलम वाले बाबा पहले 2-3 मरतबा आहिस्ता से खींचेगा, फिर इतना लंबा खींचेगा कि पेट अंदर चला जाएगा, पेशाब बाहर आ जाएगा, इतना लंबा। और ये जाहिल उसके चमचे समझते हैं अब बाबा ने दम लगा लिया है, अब बाबा करामत दिखाएंगे। अबे करामत क्या खाक दिखाएगा, ये तो खुद बर्बादे जहां है। ये नापाक इंसान कौन सी करामत दिखा सकता है, विलायत नापाकों के पास नहीं आती है। अल्लाह ताला पाक है, पाक लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला पाक है, उसने पाक मजहब अता किया, पाक रसूल अता किया, पाक किताब कुरान मजीद अता की, पाक मुस्तफा के तमाम असहाब अता किए, और मुस्तफा का खानदान भी अल्लाह ने ऐसा पाक किया कि कुरान में आयत ततहीर नाजिल करके उनकी तहारत का ऐलान फरमा दिया। अजीजाने गिरामी वकार याद रख लेना, अल्लाह पाक है, पाक लोगों को पसंद फरमाता है। नापाक लोगों से बचने की जरूरत है और पाक लोगों से रिश्ता बनाने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने खौसुल वरा, फैदाने खरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, तो बात आपको समझ में आ रही है? आ रही है तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया कुरान निशानी बयान करता है, वली इबादत करने वाला, वली इबादत करने वाला, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, कुरान ने निशानी बयान की। वली इबादत करने वाला वली होता है। पता लग गया जो नमाजों से मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह।
तो वलियों के मानने वालों को भी यही चाहिए कि रिश्ता भी उन्हीं से रखें जो नमाजी हो और खुद भी नमाजी बन जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। अजीब बात तो यह है, आज हमारी कौम शरीयत में सहूलतें तलाश कर रही है। शरीयत में सहूलतें तलाश करने वालों, एक बात तो बताओ, अल्लाह ताला ने वो दीन अता किया कि जिसमें आसानियां रखी गई। अल्लाह अपने बंदों को मशक्कत में नहीं डालता, परवरदिगार अपने बंदों को मशक्कत में नहीं डालता। अल्लाह को ये गवारा ही नहीं कि उसके बंदे मशक्कत में पड़ जाएं। अल्लाह ने आसानियों वाला दीन अता फरमाया। अल्लाह ताला ने ऐसा प्यारा दीन अता फरमाया, अल्लाह की कसम गौर करो, दीन बड़ा प्यारा है, दीन बहुत अहम है। कितना अहम है जान लीजिए, इतना अहम है कि अल्लाह ताला जानता था, आलिमुल गैब व शहादा है, परवरदिगार बाखबर था, मैंने जो अपने बंदों को दीन अता किया है, जब ये इस दीन को अपनाएंगे, इस दीन पर अमल करेंगे तो शैतान आएगा, इनका दीन बर्बाद करने की कोशिश करेगा। अल्लाह जानता था शैतान के कई चेले आएंगे, इनके दीनों ईमान पर डाका डालने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह ने करम फरमाया, पहले अल्लाह ने अंबिया अता फरमाए, फिर अल्लाह ने सहाबा अता फरमाए, फिर अल्लाह ने शुहदा अता फरमाए, अल्लाह ने ताबईन अता फरमाए, अल्लाह ने तबे ताबईन अता फरमाए, अल्लाह ने औलिया अता फरमाए। और बाल्फाज़े दीगर अगर मैं ये कह दूं तो ये बेजा नहीं होगा बल्कि मुस्तहसन होगा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने करम फरमाया, हमें दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर हमको मुहियुद्दीन भी दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर मुईनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर निजामुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर कुतुबुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर फरीदुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया तो दीन का मुहाफिज बनाकर ताजुद्दीन दिया। ऐ लोगों, ये सब दीन के मुहाफिज बन के आए, मगर फिर एक दौर आया, इसी दीन की मुहाफिजत ये औलिया करते रहे, मगर फिर एक दौर आया कि इसी दीनो ईमान को छीनने की कोशिशें की गई। तो अल्लाह ताला ने फिर अपना करम बंदों पे इस तरह से फरमाया कि परवरदिगार ने इस दीन की हिफाजत फरमाने के लिए बरेली की सरजमीन पर मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बातें जल्दी से सुने और गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं, वक्त काफी हो चला है। वली इबादत करने वाला, बंदगी करने वाला। आज हम वलियों का नाम लेने वाले हैं मगर इबादतों से दूर। आज हम गौसे आजम का नाम तो लेते हैं मगर नमाजों से दूर। घर में अगर मेहमान आ जाए, नमाजी हो, मुसल्ला मांगने लगे तो घर में मुसल्ला हाथ नहीं लगता। हमारी खवातीन ने समझ लिया कि नमाज पढ़ना मर्दों का काम है और मर्दों ने सोच लिया नमाज पढ़ना मौलवियों का काम है। जितना इस्लाम एक मौलवी के लिए है उतना इस्लाम आपके लिए भी है। बहैसियत मोमिन कालिम शरई उसूलो ज़वाबित को अपनाने में, शरीयत पे अमल करने में एक आलिम और एक गैर आलिम दोनों के लिए शरीयत बराबर। नमाजी बनो, यही औलिया की तालीमात। और नमाजी ऐसे बन जाओ तुम्हारी पेशानियों में सजदों का नूर नजर आने लगे। नमाजी ऐसे बन जाओ तुम्हारे चेहरे बताएं कि ये कादरी जा रहा है। ऐसे नमाजी बन जाओ तुम्हारा वजूद बताए कि ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है। ये जुमा जो 8 दिन में वीकली नमाज के लिए आते हो ना, वो भी 2 रकात पढ़ के चले जाते हो। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज फरमाई है। बेशक बेशक। मगर ये नफ्स जो है ना, ये पढ़ने नहीं देता। तबीयत बोझल हो जाती है नमाज के नाम, अजान सुनते ही जो है ना तबीयत डोलने लगती है। अजान होती है तो आपने सुना होगा आका का फरमान,
जैसे ही होती है अजान भाग जाता है शैतान। ऐ मोमिन तो अपने आप को पहचान, तुझ पे काबिज हो गया शैतान, क्योंकि तू भी अजान सुन के हो जाता है बेजान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो खुदा की मान। अल्लाह अजान हुई तो तबीयत बोझल हो गई। अजान सुनी, नमाजी नमाज को चला, बेनमाजी कतराने लगा, छुपने की जगह तलाश करने लगा। और अगर नमाजी ने जाते हुए कह दिया चलो नमाज को, तो कहता है मेरे कपड़ों पे छींटे आ गई थी। क्यों आ गई थी? खड़े होके पेशाब कर लिया था। क्यों तू बैल है, तूने खड़े होके पेशाब किया था? भाई बैल करते खड़े होके। तू मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है, तुझे तरीका मिला है मुस्तफा की बारगाह से। तुझे खड़े होने का तरीका खड़े होकर पेशाब करने का नहीं मिला, या कुत्तों की तरह टांग उठाकर पेशाब करने का तरीका नहीं मिला, बल्कि तुझे मुस्तफा की शरीयत मिली है। तुझे वो तरीका मिला जो तरीका मुस्तफा का था, बैठकर पेशाब करने का तरीका। जब तू बैठकर कायदे से पेशाब करेगा, कपड़ों पे छींटे नहीं आएंगी। बेशक बेशक बेशक। मगर क्यों आती हैं? क्यों बैठ के नहीं कर पाते? तो कहते हैं जीन्स की पैंट पहन रहे थे इसलिए। जीन्स की पैंट, ये चलता फिरता आदमी कैदी नजर आता है। अंग्रेज की बड़ी साजिश है कि अच्छे भले आदमी को कैद कर दिया, ऐसा कपड़ा दिया कि वो सलीके से बैठ नहीं सकता, तो कैदी है ना वो। एक छोटे से छोटा स्कूल हो गली मोहल्ले के अंदर, उस स्कूल का एक यूनिफॉर्म कोड हुआ करता है, एक ड्रेस कोड हुआ करता है। ऐ मुसलमान आंखें खोल, एक छोटा सा स्कूल, एक छोटी सी कंपनी, एक छोटा सा होटल भी अपने वर्कर, अपने एम्प्लॉय या अपने अंदर पढ़ने वाले बच्चों को एक ड्रेस देता है। वो उस ड्रेस को पहनते हैं। मगर तुम कैसे नादान हो, इस्लाम ने तुम्हें भी ड्रेस अता की, मगर तुमने ड्रेस हटा के फेंक दी, जीन्स की ड्रेस को अपना लिया। अल्लाह क्या है तुम्हारी ड्रेस? वो कपड़ा जो हुजूर ने इस्तेमाल किया या जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया, वो तुम्हारी ड्रेस है। अपनी ड्रेस पहनो ताकि पहचाने जाओ। खड़े होकर पेशाब इसलिए करते हो कि जीन्स पहनते हो। वो कपड़ा पहनो जिस कपड़े में सुकून मिले, आराम से आप बैठ सको, आराम से खड़े हो सको। नमाज पढ़ने जब जाओ तो रुकू और सजदे आसानी से कर सको, आराम से कर सको। वो लिबास पहनो। याद रखो अजीजाने गिरामी उल कद्र, आपको और मुझे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने शरीयत अता फरमाई है, और ये शरीयत कामिल है, मुकम्मल है। इस शरीयत के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। जिंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा, जिंदगी गुजारने का सलीका मिलेगा, दस्तूरे हयात मिलेगा। याद रखना, अपनी जिंदगियां शरीयत के मुताबिक गुजारो। नमाजी बन जाओ, इबादत गुजार बन जाओ, सजदे करने वाले बन जाओ। वलियों से मोहब्बत है तो मोहब्बत उस वक्त में असल मानी जाएगी जब उनके नक्शे कदम पे अमल किया जाएगा। तो वलियों की दो निशानियां मैंने आपको बताई, एक तौबा करने वाला, दूसरा इबादत करने वाला। आगे बढ़ो, तीसरी निशानी कुरान बताता है, अल्हामिदून। तीसरी निशानी कुरान कहता है अल्लाह की हम्द करने वाला वली होता है। आप दुनिया में इसकी उसकी तारीफ तो करते हो, मोहल्ले में मालदार जो भी है उसकी तारीफ करते हो, इलाके के अमीर आदमी की तारीफ करते हो, अपने इलाके के विधायक की तारीफ करते हो, अपने इलाके के एमपी की तारीफ करते हो, मालदारों की तारीफ करते हो। मगर लोगों, जिसकी तारीफ का हुक्म कुरान में मिला है उसकी तारीफ में लग जाओ, दुनिया की तारीफें ना करो।
तुम अगर मालिक की तारीफ करोगे तो परवरदिगारे आलम खालिक कायनात तुम्हें तारीफ के लायक बना देगा, परवरदिगार तुम्हारी जात को लायक तारीफ बना देगा। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने बंदों को मिजाज दिया, कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया, सूरह फातिहा हर नमाज में पढ़ते हो, सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ते हो, सना के बाद क्या है पहला ही कलमा, आप पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए जो आलमीन का रब है, कुल कायनात का रब है। वो बादशाह है, वो खालिक़े अर्ज़ो समा है, वो कायनात का पालने वाला, वही नवाजने वाला, वही रोजियां देने वाला। उसकी शान, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी तारीफ करो जो तारीफ के लायक है, उसकी तारीफ करो जो कायनात का बादशाह है। बेशक। यहाँ लोग जरा से कारोबार पे अकड़ते हैं, कहते हैं बड़ा माल कमा लिया, जरा सी जमीन खरीदी अकड़ गए, बड़ी मिल्कियत है मेरे पास, एक दो घर ले लिए, प्लॉट ले लिए, कहते हैं बड़ी मिल्कियत के मालिक हैं हम। मगर आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो, अल्लाह ताला का कलाम में फरमाया गया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह का कलाम कहता है, रब का कलाम में फरमाया गया, बड़ी बरकत वाली जात है परवरदिगार की, वही मुल्कों का मालिक है। वाह वाह, सारी मिल्कियत उसी परवरदिगार की, असल मिल्कियत का मालिक वो परवरदिगार। तो वो जिसे चाहता है मिल्कियत से नवाजता है, वो जिसे चाहता है मिल्कियत अता करता है। और जानते हो अल्लाह ने यहां जो मिल्कियत अता की है, वो मिल्कियत अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। बेशक बेशक, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तूने नवाजा है। और एक बात ये भी जान लीजिए, शुक्र करने वाला भी जन्नती होता है, सब्र करने वाला भी जन्नती होता है। बेशक बेशक बेशक। मियाँ बीवी एक साथ एक प्लेट में खाना खा रहे थे। बीवी बोली, मियाँ से मैं जन्नती हूं। मियाँ कहने लगा, कैसे? कहने लगी, देखो मैं काली हूं, तुम गोरे हो, मगर मैं तुम्हें देखती हूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं कि अल्लाह ने मुझे गोरा शोहर अता किया है, तो मैं शुक्र करती हूं, जन्नती हूं। वाह वाह। तो शोहर बोला, मैं भी जन्नती हूं। बोली, आप कैसे? शोहर कहने लगा, मैं इसलिए जन्नती हूं कि देखो तुम कितनी काली हो, मगर मैं फिर भी सब्र करता हूं, तो मैं भी जन्नती, तुम भी जन्नती, मैं भी जन्नती। सब्र किया करें, जो है उस पर शुक्र करें, जो नहीं है उसके लिए सब्र करें। और अल्लाह ताला की हम वक्त तारीफ व तौसीफ करें, तस्बीहात में लगे रहें। जानते हो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तारीफ करता है। बेशक बेशक। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की पाकी का ऐलान करता है। अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपका गुजर एक वीराने से, एक जंगल से हो रहा है। ख्याल आया कि इस वीराने के अंदर, इस सहरा के अंदर, इस जंगल के अंदर, बयाबान के अंदर फकत मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं और कोई नहीं। ख्याल आया तो हातिफे गैबी की निदा आई, आवाज आई, मूसा ऐसा नहीं है कि फकत तुम मेरा जिक्र कर रहे हो,
या अल्लाह कौन है मेरे अलावा तेरा जिक्र करने वाला। यहां अल्लाह ने फरमाया मूसा कायनात का हर जर्रा मेरा जिक्र करता है, मेरी तस्बीह करता है। बेशक अल्लाह ने हुक्म फरमाया मूसा हाथ में तुम्हारे असा है, पत्थर पे अपना डंडा मारो। हजरत मूसा ने पत्थर पे असा मारा, पत्थर फट गया, टुकड़ों में बट गया। पत्थर के अंदर आपने देखा एक कीड़ा है बहुत छोटा सा, वो कीड़ा पत्थर के अंदर बारीक सा छोटा सा कीड़ा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का जिक्र उसकी तस्बीह कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया मूसा देख लो, मुशाहिदा कर लो, पत्थर के अंदर छोटा सा कीड़ा भी मेरा जिक्र कर रहा है, मेरी तस्बीह में लगा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह उसे उसी पत्थर के अंदर उसका रिस्क भी अता फरमा रहा है। क्या कहने, वाह वाह, बेशक आज जो लोग कहते हैं नमाज पढ़ने कैसे जाएं, कारोबार पीछे हो जाएंगे, कारोबार में रोजी के पीछे भागने के लिए नमाजें छोड़ना हिमाकत है। क्योंकि जब अल्लाह ताला पत्थर के अंदर एक बारीक से मामूली से कीड़े को उसका रिस्क दे सकता है, तू अल्लाह का जिक्र करने वाला बन जा, सजदों में सर झुकाने वाला बन जा, तेरा रिस्क तेरा रब तेरे पास तक जरूर पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान, बेशक वाह वाह वाह, तू नमाज पढ़ फिर कारोबार कर, फिर देख तेरे कारोबार में बरकतें कैसे क्या होती हैं। वाह 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 वाह, बेशक मगर नफ्स बहकाएगा, मैंने पहले भी कहा था बेशक बेशक, नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। आखिरी बात है मेरी, गुफ्तगू तमाम होती है। नफ्स बड़ी खतरनाक चीज है। कितनी खतरनाक? नफ्स की कई किस्में हैं, उलमा बैठे हैं। नफ्स अम्मारा हर मोमिन हर काफिर के पास है, हमेशा बुराइयों की तरफ लेके जाता है। नफ्स अपनी मंजिलें तय करता है, तो नफ्स की एक मंजिल नफ्स लव्वामा है, एक मंजिल नफ्स मुल्हिमा है, एक मंजिल नफ्स मुतमइन्ना है। नफ्स मुतमइन्ना वो कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया और फरमाया, क्या फरमाया? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक ये वो मंजिल है नफ्स की, नफ्स मुतमइन्ना। कुरान कहता है ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तू रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो। वाह वाह वाह, मगर नफ्स अम्मारा बड़ा खतरनाक। अल्लाह ने नफ्स को जब पैदा किया, जब अल्लाह ने नफ्स को पैदा किया तो नफ्स से एक सवाल किया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा सादा सा सवाल है। परवरदिगारे आलम खालिके कायनात ने नफ्स को पैदा किया तो फरमाया ऐ नफ्स ये बता मैं कौन हूं। क्या कहा? बोलो बोलो, क्या फरमाया? मैं कौन हूं। सवाल सिंपल है, जवाब भी सिंपल है, मगर नफ्स बड़ा ढीठ। क्या जवाब दिया? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं। अल्लाहु अकबर। ये मैं जो आदमी करता है ना, मैं हूं, मैं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, सबसे बड़ा झूठा आदमी कहता है मुझे झूठ से बड़ी नफरत है, मैं ये हूं। हमने कहा मौलाना मसरूर साहब अहले सुन्नत वल जमात के अजीम सिपाही, टीटीएस के सदर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इस इलाके के सदर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी काविश करते हैं। तो किसी की आवाज आई हाँ होंगे, मैं भी मैं हूं। अल्लाहु अकबर। हमने कहा मुफ्ती सुलेमान मंजरी साहब शाही जामा मस्जिद के इमाम है आगरा के, बीबी जहां आरा ने बनवाई थी, शहनशाहों के जमाने की मस्जिद के इमाम है, इल्म अल्लाह ने दिया है, मुफ्ती हैं। तो आवाज किसी की आई कि हाँ होंगे, मैं हूं। मंजर साहब बड़ी अच्छी निजामत करते हैं, हाँ करते होंगे, मैं हूं। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा।
हाँ, वाह 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 वाह। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। क्या वाह 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 वाह। जो भी मिल जाए, क्या क्या पूरी वाह दुनिया मिल जाए, वाह 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 वाह। मगरूर न होना। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए, जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। मालो दौलत शानो शौकत पास चाहे कुछ न हो, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। वाह वाह वाह। बेशक बेशक। ये मैं इंसान को तबाह कर देती है। नफ्स कहने लगा अल्लाह की बारगाह में, अंता अंता अना अना, कहता है तू तू है मैं हूं। अच्छा, अगर इम्तियाज बरकाती के सामने कोई आके कहे तू तू है मैं हूं तो बात अलग हो गई। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, कुल कायनात का रब, नफ्स वहां कह रहा है। अल्लाह ताला नाराज हो गया, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ले जाओ दोज़ख में डाल दो। अल्लाह। डाल दिया गया दोज़ख में। कितने दिन तक? 2-4 दिन की बात नहीं, 2-4 महीने की भी बात नहीं, 2-4 साल की भी बात नहीं, अरे 2-4 साल छोड़ो, 10-20 साल की भी बात नहीं। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा फरमाते हैं 300 साल तक इसे दोज़ख में अजाब दिया गया। 300 साल। और बाद सूफिया फरमाते हैं 1000 साल। मगर 300 पे भी अगर हम बात कर लें तो मियां सोचो, 200 साल अंग्रेजों ने हुकूमत की थी हिंदुस्तान में, नाक में तीर डाल दिए थे सबकी। बोलो, फिर आखिरकार सबको एकजुट होकर उन्हें भगाना पड़ा यहां से लड़ झगड़ के। 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, अजाब दिया गया। आगरा वालों, 300 साल के बाद में जब दोज़ख से निकाला गया, अल्लाह की बारगाह में पेश किया गया, अल्लाह ने दूसरी मर्तबा फिर वही सवाल किया। बड़ी लतीफ बात है, गौर से सुनना। अल्लाह ने सवाल किया, ऐ नफ्स बता मैं कौन हूं? अब 300 साल जिसने अजाब झेला हो उसको जवाब बदल जाना चाहिए था नहीं? मगर मैंने कहा नफ्स बड़ा ढीठ होता है, बड़ा जिद्दी। 300 साल अजाब के बाद में भी जवाब क्या था? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहता है तू तू है मैं हूं। अल्लाह बात है, नहीं बदला जवाब। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया लेके जाओ, फिर दोज़ख में फेंक दो। फिर 300 साल, फिर वही अजाब, फिर दोज़ख की आग। ऐ लोगों, 300 साल तक फिर वही अजाब, फिर निकाला गया। 300 साल के बाद तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह ने वही सवाल किया, बता मैं कौन हूं? जवाब फिर भी नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू तू है मैं हूं। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला हुक्म दे दोज़ख में डाल दें। अल्लाह ने फरमाया नहीं। या अल्लाह अब तक इसने यही जवाब दिया तो दोज़ख में डाला गया, अब क्यों नहीं? अल्लाह ने फरमाया नहीं। तो क्या करें? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये बड़ा जिद्दी है, ऐसे जवाब नहीं बदलेगा। एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर बंदगी का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। अल्लाह, क्या बात है। इबादत का बोझ डाल दो, सजदों का बोझ डाल दो। जब भूख का बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, बंदगी का बोझ डाला गया, फिर अल्लाह ने इस नफ्स से सवाल किया, बता मैं कौन हूं? फिर यही नफ्स था, कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, पता लग गया नफ्स ऐसे काबू में नहीं आता।
इसे काबू में करना हो तो इस पर भूख का बोझ डालना पड़ता है, इसे काबू में करना हो तो सजदों का बोझ डालना पड़ता है, इसे काबू में करना हो तो बंदगी का बोझ डालना पड़ता है। अजीजाने गिरामी वकार, फिर अल्लाह ने मिजाज भी वही दिया, अल्लाह ने निजाम भी वही दिया। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज फरमाई कि बंदे अपने नफ्स पे सजदों का बोझ डाल ले, ये तेरे काबू में आ जाएगा। अल्लाह ने साल में 1 महीना रमजान दिया, रोजे फर्ज फरमाए, बंदे इस पर भूख का बोझ डाल ले, ये तेरे काबू में आ जाएगा। अल्लाह ने नवाफिल का हुक्म दिया, बंदे इस पर बंदगी का बोझ डाल ले, ये तेरे काबू में आ जाएगा। ऐ अजीजो, नफ्स को काबू में करना है तो इस पर सजदों का बोझ डालना जरूरी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। अब मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब सुनिए और आखिरी जुमले पे बात जहां हमें खत्म करनी है। नफ्स काबू में तब आएगा जब इस पे सजदों का बोझ डाला जाएगा, नफ्स काबू में तब आएगा जब इस पे बंदगी का बोझ डाला जाएगा। 11वीं का जलसा करने वालों, अब चलो बगदाद, मैं तुम्हें पीराने पीर की जिंदगी ना दिखा दूं। ताजदारे बगदाद फरमाते हैं, मैंने अपने नफ्स पर सजदों का बोझ इस तरह डाला, बंदगी का बोझ इस तरह डाला, मैंने अपने नफ्स पर भूख का बोझ इस तरह डाला कि इसे ऐसा मजबूर किया, ऐसा मजबूर किया, इतना मारा है नफ्स को, इतना मारा है नफ्स को। फरमाते हैं मेरा नफ्स फिर ऐसा हो गया, इसने मुझसे ख्वाहिशात के बारे में कहना ही छोड़ दिया। अब मेरा नफ्स ऐसा हो गया, मैं जो चाहूं करूं, मेरा नफ्स मदाखलत नहीं करता है। अब मेरा नफ्स मुझसे कोई फरमाइश नहीं करता है, मेरा नफ्स मुझसे कोई काम करवाने के लिए जिद नहीं करता है। पता लगा जिसने नफ्स पे काबू पा लिया, अल्लाह ताला उसे मनसबे विलायत अता फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। सरकार गौसे आजम की करामतें तो आप बार बार सुनते हैं, यकीनन साहिब करामत वली सरकार बगदाद सरकार गौसे आजम, मगर एक वली की सबसे बड़ी करामत ये होती है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर इबादत और रियाजत करता है। एक वली की सबसे बड़ी करामत ये होती है कि वो अपना अखलाक दुनिया के सामने रखता है। एक वली की सबसे बड़ी करामत ये होती है कि वो अपना तकवा दुनिया के सामने रखता है, ताकि दुनिया जान ले कि विलायत कैसे हासिल होती है। फिर हम इसीलिए कहते हैं, आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह दीजिए सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, बेशक बेशक बेशक। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी माँ भी अल्लाह वाली। हो सके तो मेरे साथ आप भी पुकारिए सरकार गौसे आजम को इस रात में, इंशाअल्लाह फरियाद सुनी जाएगी। क्योंकि जब भी कोई मुरीद पुकारता है, मेरे गौसे आजम अपने मुरीद, अपने चाहने वाले की पुकार को सुनते हैं। आप निराले
शान निराली गौसे आजम। जोर से पढ़िए, आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली गौसे आजम जीलानी। अल्लाह ताला आपको हम सबको बुजुर्गों की सीरत, बुजुर्गों के अक़वाल, बुजुर्गों के आमाल, उनके अफ़ाल देख कर फिर उनकी तरह हमें अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें मुफ्ती साहब क़िबला हुक्म फरमा रहे हैं, आपके शाही इमाम साहब, शाही इमाम साहब का हुक्म टालना तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। 2 मिनट एक नज़्म। हमने सरकार गौसे आज़म की बात की तो सरकार गौसे आज़म के अजदाद की बात करते हैं, हैदर कर्रार की बात करते हैं। सुभान अल्लाह। शेर खुदा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। वाह। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वाह। और हम सब लोग भले ही हमारे हालात को देखकर लोग हमें कुछ समझ लेते हों, मगर हमारी भी एक हकीकत है। और वो हकीकत क्या है? न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। वाह। ये हमारी फटी चटाइयां और मस्जिदों के मुसल्ले न देखे जाएं। हाँ। हैसियत हमारी क्या है वो देखो जी। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। वाह, क्या बात है। चौथा मिसरा अगर आपको अच्छा लगे तो आप बोल जाइए। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिकारी हूँ, क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अली मुश्किल कुशा, तालीमाते गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटी सी नज़्म में 2 मिनट की सहमतें हैं। बच्चे आपके हमारे मदरसा जाते हैं, अलिफ से शब्द सबक उनका शुरू होता है जी। अलिफ बा ता सा, बा एतबारे अरबी और बा एतबारे उर्दू अगर पढ़ें तो अलिफ बे ते से जीम हे खे। तो आज की महफिल में एक सबक हम आपको पढ़ाए देते हैं और ये सबक मौला अली की अजमतों के हवाले से है। जुड़ जाइए, शरीक हो जाइए और जोर से कह दीजिए या अली, या अली। आ दुश्मन हैदर देख जरा हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुलज़े वावा में अली अली। कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तैसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली और जीन से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल कर्रार अली और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेजे से जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफी भी अली और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली और ज़्वाद से ज़ामिन फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ा से पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली काली और ऐन से नाम अली।